हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मधुजारिया। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर सेकंड इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंट टाइप के मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हम मिक्सचर से कंपोनेंट को कैसे सेपरेट किया जाता है उसकी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है इवेपोरेशन मेथड। इवेपोरेशन मेथड मिक्सचर में से उन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है जिसमें कि एक कंपोनेंट वॉलेटाइल होता है और अदर कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल होता है। इवेपोरेशन मेथड में जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो इवोपरेट होकर निकल जाता है और जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो रेसिड्यू के फॉर्म पे हमारे पास रहता है। फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन ऑफ इंक। जो इंक होता है वो वाटर और डाई का मिक्सचर होता है, तो हम इवोपरेशन मेथड के थ्रू वाटर से डाई को सेपरेट कर सकते हैं। इस इमेज से हम इवेपोरेशन मेथड को ईजिली समझ सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर बीकर को हम एक ट्राइपॉड स्टैंड में सेट करते हैं और नीचे बर्नर लगाते हैं। वॉश ग्लास में इंक का सैंपल लेते हैं। अब हम इस वॉश ग्लास को लगातार क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से जो वाटर है वो इवोपरेट होता है और वॉश ग्लास में डाई रेसिड्यू के फॉर्म में बचती है। तो यहाँ पर हम देख सकते थे कि जो वाटर है वो वॉलेटाइल कंपोनेंट है जो कि इवोपरेट होकर निकल जाता है और जो डाई है वो इंक से रेसिड्यू के फॉर्म में हमारे पास वॉश ग्लास में रहती है। नेक्स्ट, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के थ्रू इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। सेपरेटिंग फनल में इमिसिबल लिक्विड्स अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं। जो ज़्यादा डेंसर होता है वो लिक्विड पहले सेपरेट हो जाता है। ये सेपरेटिंग फनल की इमेज है। सेपरेटिंग फनल ग्लास की कोन शेप की फनल होती है। यहाँ से इमिसिबल लिक्विड्स को फिल किया जाता है। बॉटम की तरफ पे स्टॉप कॉक लगी होती है। सेपरेशन के बाद यहाँ से इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इस सेपरेटिंग फनल में जब हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर को डालते हैं और कुछ देर के लिए रेस्ट छोड़ देते हैं, अब धीरे धीरे यहाँ पर सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर है वो नीचे वाली बॉटम वाली लेयर पर सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके जस्ट ऊपर ऑयल की लेयर सेपरेट होती है। यहाँ पे वाटर इसलिए सेपरेट पहले हो रहा है क्योंकि जो वाटर है वो ऑयल से ज़्यादा डेंस है। और जब यहाँ पर एक सेपरेशन स्टेज दिखाई देने लगती है तब हम यहाँ से स्टॉप कॉक से फर्स्ट यहाँ से वाटर को सेपरेट कर लेते हैं, देन हम यहाँ से ऑयल को सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का यूज़ ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। सेपरेटिंग फनल का यूज़ आयरन को उसके ओर से सेपरेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, सब्लिमेशन प्रोसेस। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा मिक्सचर में से उन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें कि मिक्सचर में एक सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है और दूसरा नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर हम कुछ सब्लिमेबल सब्सटेंस के एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कैम्फर, एंथ्रासीन, ये सारे सब्लिमेबल सब्सटेंस के एग्जांपल हैं। सब्लिमेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो हीट करने पर डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट पर कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। इस इमेज से हम अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट के सेपरेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, वॉश ग्लास में अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का मिक्सचर लेते हैं। इस मिक्सचर को ग्लास फनल से इन्वर्टेड कवर कर देते हैं। नाउ फनल की ओपनिंग को कॉटन से क्लोज करते हैं। अब इस मिक्सचर को बर्नर की हेल्प से हीट करते हैं। जैसे जैसे मिक्सचर हीट होता है, अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फनल की सरफेस पर चिपक जाते हैं।
और वॉच ग्लास में सॉल्ट रेसिड्यू के फॉर्म में बचता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इन द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when rotate rapidly. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में जब मिक्सचर को तेज़ी से घुमाया जाता है तो जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पर कलेक्ट हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पर कलेक्ट हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ हम उन मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जिनको हम सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं करते। नाउ अब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। लेबोरेटरीज में ब्लड और यूरिन का टेस्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखते हैं और तेज़ी से रोटेट करते हैं। रोटेट करने से क्या होता है, यहाँ पर प्लाज्मा और ब्लड सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट, यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ हम डेयरी में, घरों में क्रीम से बटर को सेपरेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पर वर्क करती है। वॉशिंग मशीन में वेट क्लॉथ को तेज़ी से रोटेट किया जाता है। इस रोटेशन से जो वाटर है वो क्लॉथ से निकल जाते हैं और हमें ड्राई क्लॉथ्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी। Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in same solvent. Chromatography technique उन मिक्सचर के सेपरेशन के लिए यूज्ड होती है जिनमें सब्सटेंस सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। The word chroma is coming from Greek that means color. क्रोमा वर्ड ग्रीक से लिया गया है जिसका मतलब होता है कलर। क्रोमेटोग्राफी मेथड में हम कलर को ग्राफ के थ्रू सेपरेट करते हैं और पिगमेंट्स का, कलर का सेपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ डाई इन इंक। जो डाई होती है वो भी 2 और मोर कलर का मिक्सचर होती है। तो हम क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के द्वारा जो डाई में जो कलर है उनका सेपरेशन देख सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में फर्स्ट हम फिल्टर पेपर की एक थिन स्ट्रिप काटते हैं, अप्रॉक्सीमेट 6 सेंटीमीटर की। अब इस स्ट्रिप में लोअर एजेस पे हम अबव 3 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और सेंटर में एक स्मॉल ड्रॉप इंक की प्लॉट करते हैं और इस स्ट्रिप को थोड़ी देर के लिए सूखने देते हैं। नाउ हम इस स्ट्रिप को एक पानी से भरे ग्लास जार में रखते हैं। इसमें से जो वाटर है वो फिल्टर पेपर के थ्रू रन होने लगता है। जैसे जैसे वाटर रन होता है यहाँ पे पिगमेंट का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डाई में से वो कंपोनेंट जो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हो वो फर्स्ट सेपरेट हो जाते हैं और फिल्टर पेपर में ऊपर की तरफ राइज होने लगते हैं। धीरे धीरे जो डाई के जो कलर हैं वो वाटर में सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होने लगते हैं। जो कलर ज़्यादा सॉल्युबल है वो पहले सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ हम कई सारी एरियाज़ में कर सकते हैं। फर्स्ट, टू सेपरेट कलर इन अ डाई। डाई से कलर को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर लाइक स्पिनिच लीव्स के एक्सट्रैक्शन से भी हम पिगमेंट्स का सेपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ ब्लड में ड्रग्स की प्रेजेंस को जानने के लिए भी किया जाता है। नाउ, distillation process. Distillation process is used for the separation of mixture that contain two miscible liquids and have sufficient difference in their boiling points. Distillation process का यूज़ हम 2 immiscible liquids के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो 2 miscible liquids होते हैं इनके बीच में sufficient boiling point difference होता है। Next, miscible liquids boil without decomposition. डिस्टिलेशन प्रोसेस में मिक्सिबल लिक्विड्स विदाउट डिकम्पोजिशन बॉयल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस को इस इमेज से इजीली समझ सकते हैं।
यहाँ पर हम एसीटोन और वाटर का सेपरेशन देखते हैं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। फर्स्टली हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में वाटर एंड एसीटोन के मिक्सचर को लेते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क में टॉप पर थर्मामीटर एंड साइड से कंडेंसर अटैच होता है। फ्लास्क में मिक्सचर को उसके बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में हीट करते हैं और यहाँ से मिक्सचर अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कंडेंसर के थ्रू सेपरेट हो जाता है, जिसे हम कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट मिक्सचर को हम 56 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। इस टेम्परेचर पर एसीटोन वेपोराइज्ड होकर कंडेंसर के थ्रू सेपरेट हो जाता है और फ्लास्क में हमारे पास वाटर रेसिड्यू के फॉर्म पे बचता है। सो बाय दिस प्रोसेस हम एसीटोन और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होता है। नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ उन मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन होता है। फॉर एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर से डिफरेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, CO2 गैसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं, क्योंकि इन गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट के बीच डिफरेंस बहुत कम होता है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी सेपरेशन हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एपरेटस सिंपल डिस्टिलेशन एपरेटस की तरह होता है, बट मेन डिफरेंस दोनों एपरेटस में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का होता है। ये कॉलम फ्लास्क और कंडेंसर के बीच लगी होती है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बीच में छोटी छोटी ग्लास बीड्स होती हैं। ये बीड्स वेपर को सरफेस प्रोवाइड करती हैं कूल एंड कंडेंस होने के लिए। सपोज हमारे पास AB कोई मिसिबल लिक्विड है जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है। सपोज A लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस है एंड B लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है। जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एपरेटस में इसको हीट करते हैं तो लिक्विड A के वेपर बनने के साथ साथ B लिक्विड की भी वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिक्विड B की वेपर को कूल एंड कंडेंस करके वापस फ्लास्क में भेजती है, जिससे कि लिक्विड A और B सेपरेट हो जाता है। नाउ हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हम एयर से डिफरेंट टाइप की गैसेस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। वी नो दैट एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेट इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम जानते हैं एयर कई सारी गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होती है, लाइक CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, और हम इन गैसेस को एयर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में सेवरल स्टेप फॉलो होते हैं। फर्स्ट, एयर कंप्रेस्ड एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एयर को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करके उसे कूल किया जाता है। नाउ इस लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम पे पास किया जाता है और स्लोली वार्म किया जाता है। अब गैसेस अपने बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेपरेट हो जाती हैं और इन्हें अलग अलग कंटेनर में सेपरेट कर लिया जाता है।